श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 8। भगवान अवतार लेकर जीवात्माओं को अपना नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और समतों का संग प्रदान कर धर्म की स्थापना करते हैं, जिससे वे भक्ति में लीन होकर अपने अंतःकरण को पवित्र करती है। भगवान की दिव्य लीलाओं को सुसाध्य बनाने के लिए कुछ जीवन मुक्त संत भी उनके साथ अवतार लेकर आते हैं। उदाहरणार्थ, रावण और कुंभकर्ण जय और विजय थे, जो भगवान के दिव्य धाम से सनकादि मुनियों के शाप से राक्षस बनकर प्रकट हुए थे। उन्होंने राक्षस बनकर पृथ्वी में पैदा हुए और भगवान राम से शत्रुता कर उनसे युद्ध किया। वे किसी के द्वारा भी मारे नहीं जा सकते थे, क्योंकि वे पूर्व जन्म कर्मार्थ थे। इसलिए भगवान ने अपनी लीला के प्रदर्शन हेतु ऐसे राक्षसों का वध किया और उन्हें मारने के पश्चात भगवान श्री राम ने उन्हें अपने उसी दिव्य धाम में पहुंचा दिया जहां से वे पहले आए थे। अनेक जीवात्माएं भगवान से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने की पात्रता प्राप्त करने के लिए अपनी साधना भक्ति में अत्यंत उन्नत हो चुकी थी। जब श्री कृष्ण संसार में अवतरित हुए, तब इन सिद्ध आत्माओं को भगवान की लीलाओं में भाग लेने का प्रथम बार सुअवसर प्राप्त हुआ। उदाहरणार्थ, कुछ गोपियां जीवन मुक्त आत्माएं थी, जो पूर्व जन्म कर्मार्थ श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रदर्शन में सहायतार्थ उनके दिव्य धाम से अवतार लेकर प्रकट हुई थी। अन्य गोपियां मायाबद्ध जीवात्माएं थी, जिन्हें भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने का प्रथम बार अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने उनकी मधुर लीलाओं में भाग लिया। इस प्रकार जब श्री कृष्ण संसार में अवतरित हुए, तब ऐसी पात्रता प्राप्त जीवात्माओं को भगवान की लीलाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने और अपने भक्ति पूर्ण करने का सुअवसर मिला। यही इस श्लोक का गूढ़ अर्थ है। फिर भी यदि कोई इस श्लोक पर अधिक साहित्यिक या शाब्दिक दृष्टि से विचार करना चाहता है, तब यह अनुचित नहीं होगा। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।